दोस्तों, मेरा नाम आलिया है। मैं लाहौर की रहने वाली हूँ। हम घर में 4 लोग रहते हैं। मेरा कज़न अदील, मेरी 3 बहनें, हमारे इम्मा अबा नहीं हैं। वह 1 साल से हमारे साथ नहीं हैं। मुझसे छोटी बहन का नाम वानिया है और सबसे छोटी का मरियम है। हमारे घर में अम्मा अबा के अलावा किसी चीज़ की कमी नहीं है। हम बहुत अमीर लोग हैं। एक दिन जब मैं अदील के कमरे में गई तो वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। अदील फ़ोन पे किसी को बता रहे थे कि मुझे शादी करनी है। मैं कमरे में पानी रखकर बाहर आके अदील की बातें सुनने लग गई। वो अपने किसी दोस्त को बता रहे थे कि मुझे शादी करनी है। अदील ने दोस्त को बोला था कि अगर तुम्हारी नज़र में कोई है तो मुझे बता, मैं उसको अपनी आधी दौलत दे दूंगा, और अगर तूने मेरी शादी करवाई तो मैं तुम्हें भी कुछ दूंगा। ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि अदील ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैं गुस्से में अपने कमरे में आ गई और इसी सोच में पड़ी रही कि अगर अदील ने शादी कर ली तो हाथ से अदील भी जाएंगे और दौलत भी। मेरी सबसे छोटी बहन ने पूछा, क्या हुआ, आप ही अब परेशान लग रही हैं? मैंने नफ़ी में सर हिलाया और लेट गई और सोचते सोचते कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह हुई तो मैं उठी और अपने बिस्तर पर बैठकर यही सोच रही थी कि अदील को कैसे रोका जाए वो ये शादी ना करें। मेरे दिल में एक तरकीब आई कि क्यों ना अदील को अपने इश्क में फंसाया जाए, क्योंकि मैं भी बिल्कुल जवान और खूबसूरत हूँ। मैं उन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि मुझे छोटी बहन ने हलाया कि आपी नाश्ता बना दो, मैंने कॉलेज जाना है। मैं उठकर हाथ मना धोकर सीधा किचन में गई और जाके नाश्ता तैयार किया और टेबल पे नाश्ता लगाया और इसी सोच में गुम थी मैं कि अदील को कैसे मनाया जाए। मैंने अपनी बहनों के कॉलेज जाने के बाद घर की सफाई करने के लिए एक खूबसूरत ड्रेस पहनकर सफाई करने लग गई। खैर, मैं सफाई करके चली गई और फिर न धोकर मैं जिम के लिए निकल गई। जिम का मालिक भी मुझ पे मरता था। उसने तो ये तक भी बोल दिया कि क्या मुझसे शादी करोगी। मैंने उसका जवाब नहीं दिया। मैं 2 घंटे जिम करती हूँ, इसलिए मेरा जिस्म फट है। मैं जिम करके वापस आई तो अदील अपने कमरे में थे। मैं जम वाले कपड़ों में ही उनके कमरे में गई और पूछा कि अदील, दोपहर के खाने में क्या पकाऊं? अदील ने कहा, जो दिल करता है वही पका लो। आदिल ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। मुझे अजीब सा लगा, जिम के कपड़ों में मैं बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने दोपहर का खाना आलू और गोश्त बनाया। इतने में मेरी बहनें भी कॉलेज से आ गई। हम चारों लोगों ने मिलकर खाना खाया। जब अदील खाना खा रहे थे तब मैंने उनके चेहरे को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक नज़र भी मुझे नहीं देखा। खैर, खाने के बाद मेरी बहनें एकेडमी चली गईं और अब फिर मैं और अदील अकेले ही थे। घर में दोबारा काम खत्म करके मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने ऊंची आवाज़ में गाने लगा लिए था कि अदील आए और बोले, ये बंद करो। खैर, थोड़ी देर बाद अदील मेरे रो में आए। मुझे तो लगा कि वे यही कहने आए हैं कि बंद करो, मगर वो ये बताने आए थे कि वो घर से बाहर जा रहे हैं। वो मुझे ये बता कि घर से बाहर चले गए। मैंने अपना कमरा बंद किया और सो गई। शाम को खाना बनाया, सब ने मिलकर खाया और रात को मैं अदील को पानी देने गई। मैंने दरवाज़ा खटकाया। आदिल बोले, आ जा। मैं अंदर गई। मैंने जानबूझ के पाँव फिसलने का नाटक किया और ज़मीन पर गिर गई। अदील ने आज एक नज़र मुझे देखा और जल्द ही नज़र हटा ली। अदील ने मुझसे पूछा, तुम ठीक हो? मैंने कहा, जी अदील, ये पानी। अदील ने कहा, टेबल पे रख दो। मैं पानी टेबल पे रख के बाहर आ गई। फिर मैं अपने कमरे में आकर बहनों के साथ बातें करने लग गई। हमने काफ़ी बातें की, फिर मैं सो गई। अगला दिन मैंने सुबह उठते ही जल्दी से नाश्ता बनाया और अपनी बहनों को कॉलेज भेजकर घर के कामों में लग गई। मैंने रात ये सोचा हुआ था
कि सुबह जैसे मर्जी अदील को रादी करना है, कहीं उनका दोस्त कोई रिश्ता न लेकर घर आ जाए। आदिल हर रोज़ की तरह सोफे पर बैठे हुए थे। मैंने कल से ज़्यादा खूबसूरत कपड़े पहन रखे थे। इन कपड़ों में मैं बहुत प्यारी लग रही थी। आदिल ने एक नज़र देखा और फिर चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। इतने में मेरी बहनें भी कॉलेज से आ गई और हम दोपहर का खाना खा के अपने अपने रूम में चले गए। इसके बाद मैं जिम के लिए निकल गई। क्योंकि आज मैं अदेल को मनाने में लगी हुई थी, इसलिए मैं आज लेट जिम जा रही थी। मैं उन्हीं कपड़ों में जिम चली गई। जिम में बॉस मेरा इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि इसने छुट्टी करनी होती है। तो जब मैगी तो वो नाराज़ हो रहे थे कि लेट क्यों आए हो। मैंने बोला कि वैसे ही वो कहता, आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, मेरे पास बैठो बातें करो। मैंने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने जिम करनी है और जल्दी जाना है। फिर मैंने